हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि योगा करने से हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहती है, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और योगा करने के साथ साथ हम बॉडी को पूरा फ्लेक्सिबल करते हैं योगा से। और अगर हम मेडिसिन के साथ योगा भी करते हैं तो हमारी बीमारियां भी बहुत जल्दी रिमूव होती हैं और हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। तो योगा एक बहुत ही लाभदायक चीज़ है जिसे हर किसी को करना चाहिए। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको योगा करने से शरीर में दर्द हो जाता है, बॉडी पेन हो। उसका कारण ये है कि वो अचानक से जो हेवी योगा मतलब भारी योगा करने लगते हैं, जिससे उनको ये प्रॉब्लम होती है। योगा करने के पहले जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी योगा नहीं किया, उनको पहले छोटे छोटे स्टेप करने चाहिए जिनसे उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, उनकी नसें खुले, बॉडी लूज हो। तो आज मैं आपको वो छोटे छोटे स्टेप बताने वाली हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी योगा नहीं किया, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी होगी और उनको योगा करने में बिल्कुल आसानी होगी और आराम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना, हमें सबसे पहले बिल्कुल शोल्डर को ढीला करके बॉडी को इस एकदम पीठ को स्ट्रेट करके बैठना है और फिर हमें ऐसे करना है। देखिए आज मैं आपको जो भी स्टेप बता रही हूँ ना वो 10 बार करना है। मैं आपको कम बता रही हूँ लेकिन आपको कम से कम 10-10 बार करना है। पहले हमें 10-10 बार कैसे करना है, 10 बार ऐसे 1 2 3 4 5 इसे 10 बार करें। फिर 10 बार ये करने के बाद फिर आप ये उल्टा करें, 1 2 3 4 5। इससे क्या होगा, आपके ये शोल्डर हैं ये आराम से लूज होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे और आपकी ये बाजुएं हैं इनमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हमें ये हुआ हमारे शोल्डर के लिए। अब शोल्डर के बाद हमें अपने गर्दन को फ्लेक्सिबल करने के लिए क्या करना चाहिए, पहले तो हमें ऐसे करना चाहिए 1 2 3 4 5। ऐसे हमें कम से कम ये 10 बार करना है। फिर उसके बाद हमें 1 2 3 4 5। इससे हमें हमारी गर्दन भी फ्लेक्सिबल होती है और जो भी गर्दन की छोटी मोटी प्रॉब्लमें होती है वो भी ठीक हो जाती है। उसके बाद हमें अपने दोनों हाथ को स्ट्रेट करना है और अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद कर लेनी है। और उसके बाद फिर हमें 1 2 3 4 5 10 बार ऐसे करना है और फिर 10 बार ऐसे उल्टा, 1 2 3 4 5। और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 10 बार ऐसे करने। इससे क्या होगा कि हमारी जो कलाइयाँ हैं ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी और हमारे हाथों के जो दर्द वगैरह वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तो ये थी हमारी हाथ की फ्लेक्सिबल और गर्दन को फ्लेक्सिबल करने की एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने पैरों को भी फ्लेक्सिबल कैसे करना है। तो पैरों के लिए भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे और फिर हम पहले ऐसे करेंगे 10 बार, 1 2 3 4 5। ऐसा आपको दोनों पैरों से 10 बार करना है, दोनों पैरों से। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 10 बार ऐसे और फिर 10 बार ऐसे उल्टा, 1 2 3 4 5। ये भी आपको दोनों पैरों में करना है, उल्टा और सीधा दोनों पैरों में, ये भी आपको 10-10 बार करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम अपने घुटनों में ऐसे पकड़ेंगे और 1 2 3 4 5 10 बार ऐसे। फिर हमें 1 2 3 4 5 10 बार उल्टा करना है। ये हमारे घुटनों के लिए था जो हमें 10-10 बार करना है, उल्टा और सीधा। और इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपने बैक के लिए, हमें बैक के लिए करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें झुककर अपने पूरे स्ट्रेट होके अपने अंगूठों को छूना है। अगर किसी से ये नहीं होता है तो वो बिल्कुल तकलीफ ना दे अपने शरीर को, एक ही बार में वो पहले घुटनों तक झुके और फिर वो डेली इस चीज को ट्राई करे और डेली ट्राई करे और थोड़ा थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करे। तो उनकी बॉडी में क्या होगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगी और उनके बैक में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अच्छे से झुक सकेंगे। और फिर ऐसा होगा कि धीरे धीरे अगर आप इस चीज को डेली ट्राई करेंगे तो एक दिन आप अपने अंगूठों को एकदम आसानी से छू लेंगे और आपके न घुटनों में प्रॉब्लम होगी और न बैक में प्रॉब्लम होगी। तो ये था हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए कुछ इजी स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं। ये स्टेप करके कोई भी अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर सकता है, चाहे वो कोई भी बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी कर सकते हैं इस योगा को। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत आसानी से आप सब कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे स्टेप्स पसंद आए हों, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।